हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो आकाशा एयरलाइन है, आकाशा एयरलाइन इज़ नाउ हायरिंग फॉर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो और आप जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा जो है एक वर्किंग एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है और एक अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाती है। और साथ के साथ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे कि आप और हायर इंडस्ट्री में आप स्विच कर सकते हो। तो अब मैं इसको आपके लिए मैं इस जॉब प्रोफाइल को डिकोड करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें वर्क लाइफ कैसी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके बाद बात करेंगे कि सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और सारे एस्पेक्ट्स हम इस शॉर्ट डिस्कशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ तो वर्क लाइफ कैसी होती है। तो वर्क लाइफ ये है कि अगर आप बाकी से कंपैरिजन करोगे बाकी फील्ड से, देन एयरपोर्ट का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी थोड़ा क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि लग्जरी होता है। और इसमें फुली एसी होता है और वहाँ पे काफ़ी हाइजीनिक भी होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट एयरपोर्ट का काफ़ी डिसेंट होता है। आई मीन अगर आप और कहीं पे कंपेयर करोगे तो एयरपोर्ट का इन्वायरमेंट अच्छा होता है। और वर्क शिफ्ट्स जो होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो हर जगह होती हैं। मतलब कि कभी कभी आपको नाइट शिफ्ट्स भी करनी होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हर जगह आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करें कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देन स्टिल यू आर एलिजिबल। और हाइट की मैं बात करूँ तो मैं आपको हाइट देख के बताता हूँ। हाइट जो मेल है उनके लिए 168 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनके लिए 157 सेंटीमीटर। हाइट क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके अलावा ये है कि कुछ स्किल्स हैं, जैसे कि BCA सर्टिफाइड स्क्रीनर और AV सेक बेसिक और सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस। देखो ये अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं है तो भी आप जाओ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये स्किल्स नहीं है। क्योंकि ये है, अगर आपके पास है तो वो आपको प्रेफर करेंगे। और देखो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए आप ऐसे भी जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो आपको कोर स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, और सेकंड आपका आपको टीम में काम करना आना चाहिए, और थर्ड ये है कि आपको कोई एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम नॉट एन पार्ट ऑफ आकाश एयरलाइन, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस यू फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। इसमें अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, ये दो चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं और आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप आ जाओ, आपकी जो है रिक्वायरमेंट है इन्हें, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ के साथ आपकी अगर कम्युनिकेशन और ग्रूमिंग अच्छी नहीं है, स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर टीम। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और पूरा आपको गाइड करेंगे फ्रॉम फॉर्म फिलिंग टू योर ज्वाइनिंग। और इसमें मैंने आपको बता दिया वर्क लाइफ कैसी होती है। सेकंड मैंने बता दिया जो प्रोफाइल मैं बताता हूँ, जो प्रोफाइल पे जो आप इवन आपने रिलायंस GCS के लिए या फिर अगर आपने सिमिलर अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो सेम ही जो प्रोफाइल है। मतलब ये है कि सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव में आपका काम होता है सिक्योरिटी का और सर्वेलेंस का। तो बेसिकली ये देख रेख करना और जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना, ये काम रहता है। मैंने आपको बता दिया वर्क लाइफ, मैंने आपको बता दिया कि क्या काम रहता है। थर्ड मैंने आपको बता दिया कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल होता है। उसमें आपकी सबसे पहले तो ये है कि आपकी एक ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद एक और इंटरव्यू होता है जिसे कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। उसमें आपके साथ HR राउंड होता है वो। और ये 3 राउंड है बेसिकली, लेकिन इसमें बीच में छोटे छोटे राउंड है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। उसके साथ साथ आपकी ग्रूमिंग चेक करी जाती है। तो बेसिकली अगर डिकोड करूँ तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आपका ग्रुप डिस्कशन, आपका ग्रूमिंग, आपका इंटरव्यू, और आपका एक कॉन्फ्रेंस दैट इज HR राउंड। इन सब सिलेक्शन, और उसके बाद मेडिकल होता है। तो ये जब आप सारी फेज क्वालिफाई करते हो देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। ये सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, लेकिन प्रोसेस देख के ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस पूरा सिंपल है, और इवन हम आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको कैसे अटैम्प्ट करना है उसके लिए डेफिनेटली गाइड करेंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। सिलेक्शन जो होता है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होता है, प्योरली आपकी स्किल्स पे और आपके सॉरी आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें किसी तरीके की रेफरेंस जैक इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलती। और ये नई एयरलाइन है तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, थोड़ा और फैसिलिटीज़ और थोड़ी अलाउंस आपको प्रोवाइड करेगी। तो इसमें हम बात करें कि जो रिसेंट वैकेंसी निकली हुई है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए निकली हुई है और मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकली हुई है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम अगर नॉर्थ में रहते हैं तो हम गुजरात या मुंबई के लिए क्यों अप्लाई करें। देखो सबसे मुश्किल होता है एंट्री लेना, एंट्री करना। तो सबसे पहले आप एंट्री लो इस डिपार्टमेंट में और एक अच्छी जॉब सिक्योर करो, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ये वेट करते रहोगे कि कब इस एयरपोर्ट की निकलेंगी कब उसकी, तो आप डिले कर दोगे। और देखो फेयर चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि आपका सिलेक्शन में भी ना हो। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ देखोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अटैम्प्ट करो। जितनी जल्दी अटैम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा आप चीज़ें सीख पाओगे। और अगर आप की ज्वाइनिंग हो जाती है तो एक्सपीरियंस के साथ साथ फिर आप स्विच करते करते एक हाई रैंक तक या फिर एक अच्छी जगह आप और जा पाओगे। तो ये था। रही बात सैलरी की, मैं बताता हूँ सैलरी एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो अगर आपने रिलायंस GCS का दिया है तो सिमिलर आप बोल सकते हो कि इसमें सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अराउंड वही रहती है। अराउंड 35 प्लस माइनस आप आसपास मान सकते हो। इस रेंज की रहती है, 30 to 40 रेंज की सैलरी आपकी रहती है। और ये सिनेरियो रहता है जो फ्रेशर होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पे, तो देखो ट्रेनिंग पे तो इक्विवेलेंट सैलरी नहीं देंगे, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30 to 40 एग्जैक्ट आपको ओरिएंटेशन में ज्वाइनिंग लेटर में देखने को मिलेगी। एंड आई एम नॉट गारंटिंग दिस सैलरी, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है, ये मार्केट वैल्यू है। और जो मैंने रिसर्च किया है उस बेसिस पे मुझे ये पता लगा है कि आपकी बेसिक पे प्लस अलाउंस मिला के 30 to 40 थाउजेंड आपको मिल जाती है।
एज अ फ्रेशर अगर आपको इतनी मिल रही है तो आई डोंट थिंक कि ये कोई कम सैलरी है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जरूर अप्लाई करना, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इवन ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। आप इसे सीरियसली लो, इसे सीरियसली अटैम्प्ट करो और मे भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज देखो एक चीज़ पे आप स्टिक मत रहो। आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्या कहते हैं सेम जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग जगह आप अप्लाई करो। जैसे कि इसमें रिलायंस जीसीएस भी सेम प्रोफाइल के लिए निकालता है, टाटा भी निकालते हैं, वेदांता भी निकालते हैं, अडानी ग्रुप भी निकलता है। तो आप क्या करो कि अलग अलग जगह अप्लाई करो। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप जल्दी से जल्दी ग्रैब करो जॉब। उसके बाद फिर आप जो है आपका प्रमोशन के साथ या वर्क एक्सपीरियंस के साथ आप स्विच कर सकते हो एज़ पर योर कंफर्ट। तो अब तक हमने बात कर लिया वर्क लाइफ की, जॉब प्रोफाइल की, सैलरी की, सिलेक्शन प्रोसेस की और सेलेक्ट। अब देखो ये बात याद आती है कि इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन ये आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी एवन करनी होगी, ग्रूमिंग आपको एवन करनी होगी। उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो हम आपको डेफिनेटली कंप्लीट गाइड करेंगे। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट रह गया है, हाँ मेन डाउट सॉरी, ये होगा कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो लिंक मेंशन कर देंगे आपकी लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ के साथ उसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हो कि आकाशा एयरलाइन सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जॉब अप्लाई। सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी आकाशा एयरलाइन की उस पर आप क्लिक करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, हाँ देखो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इसलिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना, अदरवाइज आपके साथ कोई ट्रैप हो सकता है। और इसमें अगर आपको किसी भी तरीके से कोई अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है अप्लाई करने के या फिर कोई रेफरेंस लगाने के लिए, तो आप मत देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। सिलेक्शन जो होता है फ्री एंड फेयर होता है और आपकी स्किल के बेसिस पर होता है। थैंक यू। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।